आओ मैं तुम्हें चंद मिसालों के ज़रिए से समझा दूँ। मसलक के आला हज़रत पर कुछ लोगों को सवाल है, कहते हैं नया मसलक कहाँ से आया है? तुम खुद नए हो मेरे भाई, तुझे मालूम नहीं। मसलक जो है रास्ते का नाम है, रास्ते को कहते हैं। ये नया नहीं है, दीन इस्लाम ही है। हर ज़माने में किसी शख्सियत से मंसूब होता है, हर ज़माने में, हर ज़माने में दीन इस्लाम को किसी शख्स से मंसूब करके पहचाना जाता है, लेकिन दीन वही है। आज अगर आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात इतनी रोशनास हैं कि हक़ व बातिल में वो फ़र्क पैदा करती हैं, तो जाहिर सी बात है मसलक आला हज़रत कहने में किसी को कुढ़न नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं, आप दीगर औलिया कामिलीन के नामों से आप जिक्र कर सकते हैं। मसलक गौसे आज़म भी कहो, मसलक गरीब नवाज भी कहो, मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा भी कहो, मसलक मखदूम सिमना भी कहो, मसलक मखदूमान मारारा भी कहो। जिस वली का जो तरीका है उसको मसलक कहा जाता है। आला हज़रत का नया कोई मसलक नहीं, नया दीन नहीं। चंद मिसालें अगर मैं आपको पेश करूँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक, ये बरेलवियों का अकीदा, बरेलवियों का कि हुजूर को पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हुजूर को कहते हैं यही दाफ़िउल बला हैं, शाफ़े हैं, दाफ़े हैं। ये तमाम बातें बरेलवियों ने शुरू की। ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाफ़े हैं, दाफ़िउल बलाओं को दूर करने वाले। तुम मानते हो कि नहीं मानते? बीमारियों को दूर करने वाले। आला हज़रत ने फरमाया है तो जलन हो गई, शुरू हो गई। आओ मैं सहाबा की ज़िंदगी में तुम्हें बताऊँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आई अपने गूंगे बच्चे को लेकर, गूंगे बच्चे को लेकर, जिसकी ज़ुबान नहीं थी, बोलता नहीं था, 8 साल का या 10 साल का बच्चा था। मुझे बताओ ज़ुबान देता कौन है? कौन देता है? अल्लाह देता है। वो सहाबिया को क्या मालूम नहीं था कि वो रसूल के पास क्यों आई? वो रसूल के पास क्यों आई? क्या तुम उसको भी, उस सहाबिया को भी बरेलवी बोलोगे? मेरे अजीज इंसाफ करो। जुबान नहीं थी, लेकर के आई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बानी इस्लाम हैं, शारे इस्लाम हैं। आप मना कर देते, ए खातून तुम मेरे पास क्यों आई? जा, जुबान अल्लाह देता है। जुबान कुव्वत गोयाई, बोलने की ताकत अल्लाह की देन है, जा उसके पास। हुजूर तो कहते, हुजूर ने भी नहीं फरमाया। खातून आई बच्चे को लेकर, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? कहा गूंगा है, बोलता नहीं। आप ऐसा कुछ फरमा दें, ऐसा कुछ इलाज दे दें कि ये बोलने लग जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया क्या मैं डॉक्टर हूँ, मैं तबीब हूँ, मैं कोई खुदा हूँ, माज़अल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, बल्कि सामने उस बच्चे को किया, कहा उस बच्चे को सामने लाओ। गूंगा बच्चा है, पैदाइशी, जुबान नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया, मन अना, ए बच्चे बोल मैं कौन हूँ? बच्चा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। और वो बच्चा फिर सर बोलना शुरू किया। वो सहाबिया खुश होकर अपने घर ले गई। मुझे बताओ कौन देता है देने को मुंह चाहिए? यही तो बरेली के इमाम ने कहा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हज़रत ने अगर ये फरमाया है तो ये नया अकीदा नहीं मेरे अजीज़ों। सहाबा भी यही कहते थे, हमारे बच्चों की लकनत हो तो हुजूर के पास ले जाते थे। इतना ही नहीं, एक सहाबी के पेट में तकलीफ हुई, दर्द हुआ, हुजूर के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा उसको शहद चटाओ। शहद चटाया, उनको जुलाब शुरू हो गए, दस्त लग गए, लूज मोशन। दूसरे दिन वो फिर आए, हुजूर से कहा, कभी सहाबी ने नहीं कहा गलत दवा दे दी, रिएक्शन हो गया, नहीं। वो सहाबी दोबारा आए, हुजूर ने फरमाया अस्की ही असला, जाओ फिर शहद चटाओ उसको। दूसरे दिन फिर शहद चटाए। अब की बार तो ऐसा हो गया कि पूरा बिस्तर खराब, तकलीफ इतनी हो गई कि जुलाब पर जुलाब। लेकिन वो सहाबी की हिम्मत देखें। यही अकीदा तो इमाम अहले सुन्नत का था, यही अकीदा इमाम अहले सुन्नत का था। वो सहाबी तीसरे दिन आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन से आप शहद चटाने के लिए कह रहे हैं, जब शहद चटाते हैं तो ज़्यादा हो जाती बीमारी, दस्त तो जुलाब ज़्यादा हो जाते हैं, क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जा आज के दिन फिर शहद चटा, इसलिए कि तेरे भाई का पेट झूठ बोल रहा है, अल्लाह का नबी सच बोल रहा है।
तीसरे दिन वो फिर गए, शहद चटाया, उसके बाद सारा दस्त बंद, जुलाब बंद और पेट का मर्ज भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने सलाम में लिखा, मशहूर ज़माना सलाम, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफ़ी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या नया मसलक है? सहाबा का ही तो मसलक है, सहाबा ही का तो मसलक है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताबों से और अपने अशार से जो मसलक हमें दिया है वो सहाबा का ही है। सहाबा जाते थे, एक सहाबी हैं जो बयान करते हैं कि उनकी आंखें नहीं थी, वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कहा कि मुझे बड़ी दिक्कत होती है घर से आने जाने में, मस्जिद को आने जाने में, आप आंखों के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया कि आंखें देना अल्लाह का काम है, मेरे पास कहाँ से आ गया, क्यों आ गया? सहाबा को मालूम था देता अल्लाह ही है, दरवाज़ा रसूल का होता है, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूँ, अल्लाह देता है मैं तकसीम करता हूँ। हुजूर ने फरमाया है बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। आला हज़रत ने फैसला किया, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। आला हज़रत ने फैसला करके हमें बता दिया है जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बहरहाल मैं उनकी बात को नकल किया। खैर, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कोई नया मसलक अगर दिया है तो मुझे बताओ कौन सी नई बात है जो सहाबा कराम ने अपने ज़माने पाक में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अपना मामूल बनाया तो वही चीज़ पेश की। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। कहते हैं कि एक सहाबी के पैर में सूजन आ गई, पैर मोटा हो गया, फुंसी हुई थी या कुछ, सूजन आ गई, दर्द बहुत ज़्यादा था। उन्होंने दूसरे सहाबी से कहा कि बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि इलाज में बताऊं? कहा हाँ बता दीजिए। कहा जिसको तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो एक बार उसका नाम पुकारो। सहाबा कैसे इलाज करते थे? सबसे ज़्यादा जिसको चाहते हो उसका नाम पुकारो। उस सहाबी ने झट से कहा या मोहम्मदा वा मोहम्मदा। बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। जैसे ही उन्होंने फरमाया और पैर झटका, वो सहाबी कहते हैं मेरे पैर से सूजन गायब हो चुकी थी, मेरे पैर में दर्द नहीं था। नाम मोहम्मद में इतनी तासीर है तो मेरे आका के लुआबे पाक में क्या तासीर होगी? हुजूर जिस पर हाथ रखें उसकी क्या असर होगी, उसकी क्या तासीर होगी? अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो कुछ भी अज़मत और आपके मकाम और मर्तबे की ताज़ीम और तकरीम के सिलसिले में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी किताबों में लिखा, उसमें से कोई नई बात नहीं बल्कि सारी वही बातें हैं जो सहाबा हुजूर के लिए किया करते थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हद दर्जे ताज़ीम और तकरीम करते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत में इस कमाल को पहुँचे हुए थे कि जब कभी आपके सामने कोई किसी और का तस्करा करता तो आप उसे रोक देते और कहते मियाँ इतनी देर मेरे नबी की बात तो करो, हुजूर की शान में कुछ बातें करो। लोग आते तो सबको हदीस रसूल पहले सुना। किसी साहब ने आकर के आपको गुलाब का तोहफा पेश किया, कहा कि लीजिए बड़ा अच्छा गुलाब था, आपके लिए तोहफे में ले आया। आला हज़रत ने गुलाब लिया। दुनियावी चीज़ों पर जो दिल दे बैठता है वह आशिक़ रसूल नहीं होता, बल्कि आशिक़ रसूल वो होता है जो दुनिया की हर खूबसूरती में अपने महबूब का जलवा देखता। गुलाब लिया और कहा ये तो गुलाब सुबह शाम का है, सुबह खिला शाम में मुरझा गया और उसके बाद मैं उस गुलाब से मोहब्बत करता हूँ। सुनो, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। पूरे फूल पर नात लिख दी। किसी ने फूल खाली पेश किया था और बारगाह मुस्तफ़ा में फूल पर पूरी नात लिख दी। मियाँ मैं तो फूल उसको तस्लीम करता हूँ जो जब से खिला है कभी नहीं मुरझाता, बल्कि उसके साए में जो आ जाता है वो भी खिला का खिला रहता है। ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के इश्क़ रिसालत का मामला था। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मरतबा निकले, ट्रेन का सफ़र था रास्ते में और
उनके साथ आपके एक मुरीद भी थे। ट्रेन चलाने वाला और झंडा लहराने वाला, जो सिग्नलर होता है, सिग्नल देने वाला, ये दो मेन होते हैं, उसमें दो मेन होते हैं। आला हज़रत जब स्टेशन पर पहुंचे तो झंडा लहराने वाला और ट्रेन चलाने वाला जो ड्राइवर है, ये दोनों आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आए, सलाम किया, मुसाफा किया और आगे चलने लगे। उनके मुरीद फरमाते हैं आला हज़रत अपने घर से जब निकल रहे थे तो ये दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह, मैं जिस सवारी पर बैठा हूँ उस सवारी को चलाने वाला और उसको हिदायत देने वाला दोनों इस्लाम पर हों। आला हज़रत दुआ करके निकले घर से, ऐ अल्लाह, जो तेरे रसूल को रसूल मानता है, तेरी वहदानियत का इकरार करता है, उसको मेरी सवारी का कायद बना, ड्राइवर बना, और उसको बना झंडा दिखाने वाला, इशारा करने वाला, जो तेरे हबीब की अजमत का कायल हो। उनके मुरीद कहते हैं जब स्टेशन पर पहुंचा तो देखा वो झंडा लहराने वाला वो भी मुसलमान था, गाड़ी का ड्राइवर भी मुसलमान था, आला हजरत के दोनों चाहने वाले थे। अल्लाह ताला अपने वलियों के लिए कुरान में ये फरमाता है, लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मजीद, वो जो चाह लेते हैं अल्लाह उनके लिए वो पूरी कर देता है, वो बात पूरी कर देता है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उलूम बहरे बेकरां है, एक जबल है, एक पहाड़ है जिसकी खुदाई करते करते ज़माना हो जाएगा, वो समंदर है जिसको नापते नापते ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उनके दीवान हदायक़ बख्शिश की चंद बातें मैं मोहब्बत रसूल में ये पढ़ करके आपके सामने अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूँगा, इसलिए कि आपके अशार बारगाह रसूल में मकबूल हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में कबूलियत पा चुके हैं। इसलिए कि हमने ये भी पढ़ा, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दूसरी मर्तबा सफ़र हज पर थे, एक नात लिखी, वो सोए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ये पूरी नात है, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रोज़े रसूल पर जाकर के लिखी। देखें एक बात, पहला जो आप हज किए थे, उस हज के बाद दूसरा जब हज किया आपने, पहले मदीने हाजिर हुए, फिर उसके बाद हज के लिए गए। उसी में ये लिखते हैं आला हजरत, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए हैं। एक आशिक की जुबान क्या होना चाहिए, देखें, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। हम तो निकले थे बारगाह रसूल की हाजिरी के लिए, मौला ने नबी की बरकत से मेरा हज भी करा दिया। और आज के ज़माने में ये कहते हैं हज कर लो, मदीने जाने की ज़रूरत नहीं। आज भी नजदी उलमा फतवा भी देते हैं मदीना जाना ज़रूरी नहीं, और आला हज़रत कहते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दी, हमारा हज भी हुआ है उनके तुफैल। उसी हाज़री दरबार में आपने ये नात लिखी थी और कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने दीदार से हमें मुशर्रफ फरमाएं, अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएं। ख्वाब में आपने अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। आप ये चाहते थे कि आलम बेदारी में, बेदारी के आलम में भी मेरे आका के जलवे को देखें। रोज़े रसूल पर हाजिर रहे, रोज़ाना हाजिर होते रहे, सुबह दोपहर शाम, लेकिन वो आलम बेदारी की हाजिरी नहीं हुई। वापस घर गए, वापस जहां पर रुके थे, आखिर रात में आपने आखिरी शेर ये लिखा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हज़रत ने जो लफ्ज़ लिखा वही मैं बयान कर रहा हूँ, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये कहाँ तो तेरी बात यहाँ कौन पूछेगा, तेरे से बड़े बड़े उलमा मशाइख कुतुब वक्त अख्ताब अब्दाल यहाँ आते हैं, तू बड़ी बात का सवाल करके खड़ा है। ये कह करके दोबारा आए रोज़े रसूल पर। कहते हैं उसी वक्त आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बेदारी के आलम में अपने माथे की आंखों से अपने हबीब पाक का जलवा देखा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर के पास एक जलवा चमका। आपने अपने आप को रोका और फिर ये शेर लिखा, पेशे नज़र वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नज़र वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखा दिया गया। और जब कोई शख्स किसी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो चीज़ सामने आ जाए तो झुकने का दिल करता है। आला हजरत की शरीयत को तो देखो, लोग झूठे पीरों के सामने झुक जाते हैं। रुकू करना भी हराम है, सजदा करना भी हराम है। आला हजरत अपने महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बेदारी में देख करके कहते हैं, दिल तो चाहता था कि सजदा कर लूं, लेकिन शरीयत ने हराम करार दिया है। सजदा होगा तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का होगा, अल्लाह के अलावा किसी का सजदा नहीं होगा। आला हजरत फरमाते हैं, पेशे नजर वो नौ बहा, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। वो जलवा रसूल दिखाकर तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा है। कहीं अहमद रजा जलवा रसूल देखकर बहक तो नहीं जाएगा कि सजदा कर लेगा और शिर्क कर लेगा, हराम कर लेगा। नहीं, आला हजरत उस वक्त भी डटे रहे, सबात और इस्तिकामत के पहाड़ बने रहे और उस जलवे जहां आरा को अपने सीने में मौजज़न किया। अजीज़ा ने गिरामी, वो नेमत कुबरा आपको मिली थी, उस नेमत बहरे बेकरां से आप सरफराज थे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह का आखिरी वक्त था, उस वक्त भी आप टाइम टेबल के एतबार से सारी चीज़ें लिखा रहे। आयत करीमा लिखाई, व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाब। यह आयत जितने अल्फाज मैंने पढ़ा है, इसके अगर हुरूफ अबजद आप निकालेंगे, अदद निकालेंगे, 1340 बनते हैं। अपने भतीजे को निकाल करके दिया कि ये मेरी वफ़ात के साल की आयत है, ये मेरी मौत के साल की आयत। 4 महीने पहले आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने यह आयत लिखाई। आदाद के एतबार से जब जोड़ा जाए 1340 हिजरी, उसी साल आला हज़रत का इंतकाल हुआ है। जुमा का दिन था, 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल का दिन 2:38 आपके भतीजे मौलाना हसनैन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं बैठा था, आला हज़रत वसीयतें लिखा रहे थे, किसका क्या हक होगा, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए। आपने बहुत सारी वसीयतें लिखाई। 1:56 हुए, तब पूछा टाइम कितना हुआ, आपने कहा 1:56, 2 बजने में भी 4 मिनट बाकी हैं। आला हज़रत ने कहा उनके बड़े साहबजादे मौलाना हामिद रज़ा खान साहब को बुलाओ। वो जब आए, उनको आने में ताख़ीर हुई तो आपके छोटे साहबजादे मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आज़म हिंद, वो आ चुके थे। आला हज़रत ने फरमाया, ये कब की बात, 2 बज चुके थे। कहा कहाँ हो, बैठो, यासीन शरीफ की तिलावत करो और सूरह राद की तिलावत करो। कौन कह रहे हैं, जो आखिरी, अभी आधा घंटा बाकी। 2:38 पर आला हज़रत का विसाल हुआ है। उस वक्त फरमा रहे हैं सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, सूरह राद पढ़ो। मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह तिलावत करने लगे। ऐसे नहीं कि आप गशी के आलम में हों, बल्कि उस वक्त आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह निहायत तवज्जो के साथ कुरान तिलावत सुन रहे हैं। और जहाँ आयत समझ में ना आई, दोबारा तिलावत करने का हुक्म दिया और कुछ जगह ठहराया, कुछ जगह मानी समझे, कुछ जगह तफसीर। ये तमाम बातें चल रही थी। अल्लामा हामिद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, बड़े साहबजादे भी आए, उनसे कहा कि ये दुआएं होनी चाहिए। यासीन शरीफ सूरह राद होने के बाद आपने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द जारी किया। और जो एक मर्द मुजाहिद और एक आशिक़ रसूल की दुआएं होती हैं, वो सारी दुआएं पढ़ने लगे। 2:30 हो चुके। ये सब नकल किए उनके भतीजे जो वहाँ मौजूद थे। इसी असना में, इसी वक्त, ये जानकनी का वक्त था, आपके शागिर्द रशीद मौलाना अमजद अली खान रहमतुल्लाह अलैह सदरुल शरिया, जो बहार शरीयत के मुसन्निफ हैं, इसी वक्त में से किसी वक्त में आप आए। वक्त उस वक्त आखिरी चल रहा है। वो आए तो आला हज़रत ने पूछा, मौलाना किस तरह से आना हुआ? कहा कि हुजूर फतवा लिख रहा था, एक किताब का रेफरेंस हवाला नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहा था, नहीं मिल रहा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त फरमाया, फतावा शामी जिल्द नंबर 6 में फलां लाइन, फलां सतर, फलां सफ़े में मौजूद है, आप जाइए। वो कहते हैं मैं जल्दी से उतनी बात याद करके गया, दारुल इफ्ता में आया, किताबें निकाली, फतावा शामी, जहाँ आला हज़रत ने फरमाया
छठी जल्द निकाली, सफ़ा निकाला, सतर निकाली, वही वो इबारत लिखी हुई थी जो मुझे सुबह से नहीं मिल रही थी। फतवे में मैं लिखता रहा, उधर 2:38 हुए, अचानक आपकी पेशानी पर एक नूर चमका। उस वक्त डॉक्टर्स भी आए हुए, कुछ तबीब आए, वो बात कर रहे थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उनका जवाब नहीं दिया। मुफ्ती आज़म हिंद हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह तआला अलैहिमा दोनों ने कहा कि ये अब अपने रफ़ीक़ आला से जा मिले। इतनी सुकून के साथ, इतने आराम के साथ। लोग कहते हैं कि मौत की शिद्दत, मौत का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो जलवे रसूल देखने में मसरूफ़ होता है उसको जाने का एहसास भी नहीं होता वो कब दुनिया से गया। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन्होंने इश्क़ रिसालत में अपनी ज़िंदगी तमाम की, पहुँचे वहीं पर जहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की थी। मुल्क शाम के एक बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं दोपहर का वक्त था, मैं सोया हुआ था जुमा के बाद, और मैं कैलुला करता था दोपहर के बाद। मैंने ख्वाब में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा अपने रोज़े अथर के बाहर सहाबा के साथ झुरमुट में खड़े हैं और किसी का इंतज़ार फरमा रहे हैं। ये शाम के रहने वाले बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैंने आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 10 बरसा अर्ज़ किया, आका किसी का इंतज़ार हो रहा है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरा एक आशिक अहमद रज़ा हिंदुस्तान से आ रहा है, हम उसके इंतज़ार में हैं। अल्लाह अल्लाह। वो शामी बुज़ुर्ग कहते हैं मैंने पहली मरतबा ये नाम सुना। कहाँ से? बारगाह रिसालत मुआब से सुना। वो जानते नहीं थे आला हज़रत को। कहा मैंने तारीख नोट कर ली, टाइम नोट कर लिया, और मुल्क शाम से सफ़र करके हिंदुस्तान आए। उनको ये भी मालूम नहीं था कि कहाँ रहते हैं। वो दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली पहुँचे ऐसे साहब के पास जो आला हज़रत के दुश्मन थे, उन्हीं के पास गए और जा कर के उन्होंने अपनी, वो जाहिर सी बात है अरब के थे, शामी बुज़ुर्ग थे, जिनसे उनकी मुलाकात हुई उनके पास पहले ही उन्होंने जिक्र किया हिंदुस्तान में अहमद रज़ा ख़ान नाम के कोई मौलाना हैं, कोई बड़े आशिक़ रसूल हैं। उन्होंने मुँह बसोरा और कहा हाँ यहाँ से थोड़ी दूर बरेली में है, एक मौलाना रहते थे, हमने भी सुना है। उन्होंने इतना पता बताया, वो उनको छोड़कर निकला है, बरेली पहुँच। 8 दिन के बाद बरेली जब आए, लोगों से पूछा फलां फलां आलिम कहाँ रहते हैं। लोगों ने मोहल्ला सौदागरान का पता बताया। जब यहाँ पहुँचे तो ख़ानदान के लोगों से मुलाकात के बाद पता चला 8 दिन पहले ही आला हज़रत का विसाल हो चुका है। उनको बड़ा गम हुआ, बड़ा कल्क हुआ। वो कहते हैं मैंने तारीख मिला करके देखी, मैंने किस दिन ख्वाब देखा था, कौन सा टाइम था। तो फरमाते हैं मेरी अकल हैरत में रह गई। ये वही टाइम था, वही दिन था जिस दिन बरेली के ताजदार की वफात हो रही थी, जिस दिन यहाँ उनका विसाल हो रहा था। इसीलिए मेरे अजीज़ों, शायर ने कहा है जहाँ में अहले ईमान मिस्ल खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। ये एक खुर्शीद इल्म बरेली में अगर डूबता है तो मदीने में चमकता है, मदीने में अगर डूबता है तो बरेली में चमकता है। अहले इल्म की ये मिसाल है। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह का बड़ा एहसान है, किताबों से, उनके कलम से, उनकी ज़ुबान से, उनके तक़वे और तहारत से पूरी ज़िंदगी भर कभी आपने नमाज क़ज़ा नहीं की। मसलक आला हज़रत ये भी है मेरे अजीज़ों, नमाज़ों की पाबंदी करो। बहुत सारे लोग सिर्फ शिद्दत पसंदी को समझते हैं मसलक आला हज़रत। किस बात की शिद्दत करते हो आप? किस बात की? किसी को काफिर कहने में? याद रखो आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरे उम्मत इस्लामिया की तकफीर कभी नहीं की। काफिर 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 कहना आला हज़रत की आदत नहीं थी। हुसाबुल हरमैन को लेकर बाज़ लोग वावेला मचाते हैं कि इन्होंने इनको काफिर कहा, उनको काफिर कहा। ये झूठे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, ला करके दिखाएं कितनों को काफिर कहा है। आला हज़रत ने तो उलमाए हरमैन से फतवा मंगवाया था कि यहाँ ऐसी ऐसी गुस्ताखियाँ हो रही हैं, आप क्या कहते हैं। वो चाहते तो खुद मुफ्ती से फतवा देते, लेकिन हरमैन के उलमा से फतवा मंगवाया। उनका फतवा आया कि ऐसे जुमले कहने वाले हिंदुस्तान के जो भी मौलवी हैं वो दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हैं, और जो उनके कुफ्र में शक करेगा वो भी काफिर हो जाएगा। इतना सख्त हुक्म हरमैन तय्यबैन से आया, उसको आला हज़रत ने अपनी साइन, अपनी दस्तखत से छापा तो ये वावेला मचाने लगे, अरे मियाँ हमको काफिर बोले, काफिर बोले। आला हज़रत ने जो कहा है, चैलेंज करता हूँ, फांकने से नहीं चलता, ला करके दिखाओ, लाओ हमारे सामने कहाँ कहाँ किसको किसको काफिर कहा, मैं दिखाऊंगा। मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंद के बड़े आलिम हैं, उनसे ही सवाल किया किसी ने। आला हज़रत के विसाल के बाद कहा आपके मुखालिफ थे, वो इंतकाल हो गया। उन्होंने अफसोस जाहिर किया, वो बड़े आशिक़ रसूल थे। कौन कह रहे हैं?
अशरफ अली थानवी साहब कह रहे हैं वो बड़े आशिक रसूल थे, हैं मजमे में कहा वो आपको काफिर कहते थे, आपकी जमात को उन्होंने तकफीर की, उन्होंने बर्दस्ता कहा। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की ये बात भी हमने नहीं छापी, देवबंद से छपी हुई है, चाहे तो किसी को मैं दिखा सकता हूँ, ये चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने लिखा, कहा अपने मुरीदों से, मियाँ मौलाना अहमद रज़ा खान साहब अगर हमको काफिर नहीं कहते तो वो खुद काफिर हो जाते हैं। अजीब बात है, अजीब बात है, इकरार भी है फिर इसरार भी है। कह रहे अगर वो हमें काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते, इसलिए कि उन्होंने इश्क़े रिसालत में डूब करके देखा कि ये रसूल के खिलाफ तहरीरें आई हैं, तो उन पर फर्ज था कि वो इन तहरीरों के खिलाफ लिखें और उनका कुफ्र साबित करें। उन्होंने वो काम किया है। ये दुगले लोग होते हैं, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं। जब आपको मालूम है तो तौबा कर लेते बेचारे, सारा मामला ही खत्म हो जाता। और फिर ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। मैं दूसरे दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा की बातें अगर बताऊं, दीगर उलमा जो अहले हदीस के उलमा हैं, देवबंद के उलमा हैं, गैर मुक़ल्लिदीन के उलमा हैं, उन्होंने भी लिखा है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह का कोई सानी नहीं था, इल्म में उनका कोई सानी नहीं। हमारे उलमा की बात छोड़ें, मैं दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा की बात कर रहा हूँ। मौलाना अबुल उला मौदूदी, मौलाना अबुल हसन नदवी और दीगर लोगों के साथ साथ शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी कहा है। इकबाल का तराना बड़े ज़ोर और शोर से गाते हो। हाँ, उन्होंने क्या लिखा है, कहते हैं अगर इमाम आज़म अबू हनीफा अपने ज़माने में अहमद रज़ा खान साहब को देख लेते तो अपने ख़ास शागिर्दों में रख लेते हैं, और कहा कि इस ज़माने के वो सानिये इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। हम नहीं कह रहे हैं, ये शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। वो उन्होंने कहा इसीलिए अपने तो अपने हैं, सारे लोगों ने उनके इल्म का लोहा माना है। आज जिसको तकलीफ है तो तकलीफ होने दो, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रज़ा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। बारगाह रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नातें तिलावत करो, पढ़ो, तुम्हारा इश्क बढ़ेगा, मोहब्बत रसूल में इजाफ़ा होगा। देखो उन्होंने हमारा मकसद ज़िंदगी भी हमें बताया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कैसे फिदा होना चाहिए ये भी उन्होंने अपने नातिया दीवान में बताया है। ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए। ये नात पाक में हर चीज़ को उन्होंने कायनात की घेर करके रखा और फिर ये कहा या रसूल अल्लाह सब तुम्हारे लिए है। यही एक मोमिन की मक्का मकसद ज़िंदगी होना चाहिए। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। आला हज़रत ने हमें ये सिखाया है, उम्मती होता है रसूल के लिए, मेरे आका के लिए जीना सीखो। जीना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे मिनन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए। क़यामत का नक्शा पेश करते हुए भी आला हज़रत ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई यूँ ज़ाहिर की है। फरमाते हैं खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं कहीं न बनी। खलील व नजी, मसीह व सफ़ी, सभी से कहीं कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खूर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए। ज़िंदगी को शुरू किया ज़मीन व ज़मां से और ख़त्म कर रहे हैं अपने आखिरी शेर में लिवा के तले। लिवा कहते हैं वो झंडा जो अल्लाह ताला अपने हबीब को क़यामत के दिन अता करेगा, जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। अल्लाह ताला उस दिन हुजूर को ये झंडा अता करेगा और खुश नसीब मुसलमान उस झंडे के तले जमा भी होंगे। मेरे आका अपने उम्मतियों को उस झंडे तले जमा करेंगे जो उनकी मोहब्बत में जीते मरते थे। आला हज़रत फरमाते हैं लिवा के तले, उस झंडे के तले भी या रसूल अल्लाह सना में खुले, रज़ा की ज़ुबान तुम्हारे लिए।
ये ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। आखिर में इन नातिया अशआर से अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाह रिसालत का एक ऐसा अदब भी हमें दिखाया है और सुन्नियों को जगाते हुए भी कहा है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना बन है सोना पास है सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है। आला हजरत ने फरीज़े तबलीग भी अदा किया, उम्मत को झिझोड़ करके कहा, उठो ये देखो ये पूरा सूना जंगल है, रात अंधेरी है छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो अब चोरों की रखवाली है। पार्लियामेंट में भी चोर हैं, तख्त पे भी चोर हैं, अदालत में भी चोर हैं, हर जगह चोर हैं और ऐसे चोर हैं आंख से काजल साफ चुरा ले यहाँ वो चोर बला के हैं और तेरी गठरी ताकी है, सारे दुश्मन तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे ईमान की गठरी देख रहे हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो इस आलम में सोना ही नहीं चाहिए। मैंने आला हजरत से पूछा, ए इमाम अहले सुन्नत अब हमें करना क्या चाहिए? इस दुनिया को देखा ये मुर्दार है, जाएं तो कहाँ जाएं? आला हजरत की रूह ने जवाब दिया, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आओ बारगाह रिसालत मुआब में और यहाँ अर्ज करो, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अपने नबी से अर्ज कर लेना, दुनिया देखी होगी तुमने, आओ बारगाह रिसालत में यूं कह दो, मेरे आका जवाद हैं करीम हैं रहीम हैं, वो अता करने पर आते हैं तो खूब अता करते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। बस इतना अर्ज करो आका की बारगाह में, सरकार हम कमीनों में तर्ज अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। आका से यूं अर्ज करो, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, या रसूल अल्लाह कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। बारगाह रिसालत में आओ ऐ गुलामों यहाँ अर्ज करो, यहाँ से मिलता है, वाह क्या जूदो करम है शह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये वह दरबार रिसालत है, यहाँ कतरा कोई मांगता है तो दरिया दिया जाता है। आखिर में यही आला हज़रत ने अर्ज किया, अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, अब तो न रोक ऐ गनी। इस शेर को अगर मैं समझा दूँ तो बड़ा मज़ा आएगा। मेरे मुर्शिद गिरामी ने मुझे ये बात समझाई थी, कहा कि इस शेर का क्या मफहूम है। फरमाते हैं कुत्ते को जब तुम अच्छी ग़िज़ाएं खाने की आदत डाल लो तो फिर वो कड़क ग़िज़ा नहीं खाएगा, सूखी रोटी नहीं खाएगा। बिस्किट खाने वाला कुत्ता बिस्किट ही खाने लगता है, नरम ग़िज़ा खाने की आदत जिसकी हो जाए वो वही मांगने लगता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बारगाह रिसालत मुआब में, या रसूल अल्लाह हम ये नाज़ो अंदाज़, हमारे ये जो कर्रो फर, ये शान, ये सब तो आप ही की अता की हुई है, ये सब आराम ये नाज आपने दिया है हमें। अब अगर आप रोक देंगे, अगर आप रोक देंगे तो ये बंदा कहाँ जाएगा। फरमाते हैं अब तो न रोक ऐ गनी आदतें सग बिगड़ गई, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों, मेरे करीम पहले ही लुक़्मा तर खिलाए क्यों। बारगाह रिसालत में उनका इतना यकीन था, इतना तवक्कुल था, इतना यकीन था अकीदे में। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने एक शेर में यूँ कहते हैं कि क़यामत के दिन जब आमाल तोले जाएं और पूछे जाएं और हमारे तमाम आमाल को हम देख करके घबराएं तो हमें क्या कहना चाहिए उस वक्त। फरमाते हैं कि डर था कि इस यहाँ की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा। ये एक नात है उनकी, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ है या मुश्क खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। उसी में आकर के एक शेर कहते हैं, डर था गुनाहों की सज़ा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।